नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी और तमाम अन्य राज्यों की 20 बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सूबेदारगंज स्टेशन पर गूंजी दोहरी किलकारी, आरपीएफ महिला स्टाफ ने कराया सुरक्षित प्रसव। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन रविवार को एक बड़ी मानवीय सेवा का गवाह बना। यहाँ रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और महिला स्टाफ की समझदारी से एक महिला यात्री ने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। पटना स्पेशल ट्रेन से सफर कर रही महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद महिला कर्मियों ने कमान संभाली और प्लेटफॉर्म को ही लेबर रूम बनाकर सुरक्षित प्रसव करवाया। आपके 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने को मंजूरी, राज्यसभा चेयरमैन ने दी अनुमति। नई दिल्ली में सोमवार को राज्यसभा में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद ऊपरी सदन में आम आदमी पार्टी की ताकत घटकर अब सिर्फ 3 सांसदों तक रह गई है। इसके साथ ही एनडीए का आंकड़ा 148 तक पहुंच गया है। खत्म हो गया तेल का स्टॉक, इस राज्य में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद, मचा हड़कंप। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग की वजह से पूरी दुनिया में ईंधन की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की खबर फैल गई, जिससे लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद रविवार को अलग अलग जिलों में 400 से ज्यादा पंप बंद कर दिए गए हैं। वहीं तेल खत्म होने की सूचना मिलने के बाद लोगों ने दूसरे पंपों का रुख किया, जहां लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। ब्रेकडाउन से 40 गांवों की रात भर गुल रही बिजली, भारी कटौती से लोग परेशान। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की किल्लत ने भी रुलाना शुरू कर दिया है। ज्यादा लोड होने की वजह से पुराने बिजली के उपकरण जवाब देने लगे हैं। ऐसे में मरम्मत के नाम पर होने वाली भारी बिजली कटौती ने शहर से लेकर गांवों तक लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बीते शनिवार रात 11 बजे से मेहरुआ, भीटी, कठेरी और शिव बाबा फीडर से जुड़े 40 गांवों में रात भर बिजली गायब रही। लखनऊ में इस रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनकर तैयार, 5 लाख से ज्यादा लोगों को राहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समय से पहले ही हरौनी जैतीपुर रेलखंड के हरौनी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। पूरी जांच होने के बाद अब इस पुल से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। इससे इलाके के 5 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। ब्रिटिश मौलाना के मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, संत कबीर नगर में अवैध निर्माण ढहाया। संत कबीर नगर में जिला प्रशासन ने ब्रिटिश मौलाना से जुड़े अल हुदा मदरसे पर सख्त कार्रवाई की है। आरोप है कि इस मदरसे का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था। इसके साथ ही मौलाना शम्स उल हुदा खान पर विदेश से पैसे मिलने और पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप भी लगे हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती महिला ने खुद को लगाई आग, मची चीखों पुकार। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जन औषधि केंद्र परिसर में एक दर्दनाक घटना हुई। यहां अस्पताल में भर्ती एक 32 साल की महिला ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना की असल वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मौके पर मौजूद गार्ड ने दौड़कर महिला की जान बचाई। सीएम योगी ने बच्चों को दी चॉकलेट, फरियादियों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले लखनऊ में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो संवेदनशीलता के साथ तय समय के भीतर समस्याओं का हल निकालें। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद बच्चों को दुलारा और उन्हें चॉकलेट भी बांटी। दूध बेचने वाले विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य, 1.5 करोड़ तक की आय पर सिर्फ पंजीकरण। FSSAI ने साफ निर्देश दिए हैं कि दूध बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के दूध बेचना गैर कानूनी होगा और ऐसा करने पर जुर्माना, माल की जब्ती और कारोबार बंद होने जैसी कार्रवाई हो सकती है। नए नियमों के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए तक की सालाना कमाई वाले विक्रेताओं को सिर्फ 100 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक की आय वालों को स्टेट लाइसेंस और 50 करोड़ से ऊपर वालों को सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। वाराणसी के करसड़ा में खत्म होगा कूड़े का पहाड़, 25 एकड़ जमीन पर बनेगा मियावाकी जंगल। वाराणसी के करसड़ा में पिछले कई सालों से जमा कूड़े के बड़े पहाड़ को अब बायो माइनिंग तकनीक से हटाया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो 25 एकड़ जमीन खाली होगी, वहां मियावाकी पद्धति से घना जंगल लगाया जाएगा। इससे शहर को शुद्ध हवा मिलेगी और एक नया ग्रीन लंग्स क्षेत्र विकसित होगा।
गोरखपुर में ज्यादातर पेट्रोल पंप हुए ड्राई। तपती धूप में भटकते रहे लोग। गोरखपुर में पेट्रोल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि तेल कंपनियों ने अब उधार पर सप्लाई देना बंद कर दिया है। अब सिर्फ नकद भुगतान करने पर ही तेल मिल रहा है, जिससे दिक्कतें बढ़ गई हैं। सप्लाई में करीब 20% की कमी आने से संकट और गहरा गया है। अधिकारियों के मुताबिक जिले के 238 पेट्रोल पंपों में से ज्यादातर जगहों पर ईंधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राघव चड्ढा के बाद आपको एक और झटका। गुजरात के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रमुख किसान नेता सागर रबारी ने अपने सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राघव चड्ढा के जाने के बाद पार्टी के लिए ये एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। गुस्से में बल्ला और हेलमेट फेंकना पड़ा भारी। केकेआर के अंग कृष रघुवंशी पर लगा जुर्माना। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी अंग कृष रघुवंशी को आउट होने के बाद अपना गुस्सा दिखाना महंगा पड़ गया। आईपीएल ने उन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है और एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है। उन्हें लेवल 1 के तहत दोषी पाया गया, जो मैदान पर खेल उपकरणों के गलत इस्तेमाल से संबंधित है। लापरवाही नहीं चलेगी, समय पर करना होगा समाधान। सीएम योगी के कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रवाना होने से पहले जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समाधान तय समय सीमा के भीतर होना चाहिए। प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन। 28 अप्रैल को संभल कर निकले घर से। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की वजह से 28 और 29 अप्रैल को शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था बदली रहेगी। 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। बसों, कारों और भारी वाहनों के लिए अलग रूट प्लान बनाया गया है, इसलिए बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में 125 करोड़ रुपए से सुधरेंगी सड़कें। 200 से अधिक सड़कों का होगा कायाकल्प। प्रयागराज नगर निगम ने सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इस योजना के तहत 80 नई सड़कें बनाई जाएंगी और 120 पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस कदम से शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगा। कानपुर के तन्मय श्रीवास्तव बने आईपीएल अंपायर। 28 अप्रैल से शुरू करेंगे नई पारी। कानपुर के तन्मय श्रीवास्तव, जो 2008 के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे, अब आईपीएल 2025 में अंपायरिंग करते नजर आएंगे। वो उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे पूर्व क्रिकेटर हैं जो आईपीएल में अंपायर की जिम्मेदारी निभाएंगे। उनकी इस नई पारी की शुरुआत 28 अप्रैल को होने वाले मैच से होगी। गोरखपुर पुलिस को मिली 1239 महिला सिपाहियों की नई ताकत, बढ़ेगी सुरक्षा। गोरखपुर जिले की पुलिस फोर्स में 1239 महिला सिपाहियों को शामिल किया गया है। इन सभी ने अपनी 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इनकी तैनाती से जिले की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी। साथ ही पुलिस थानों में काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दरोगा ने युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर कार्यवाही। मेरठ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां होमगार्ड की परीक्षा देकर लौट रहे एक युवक को हेलमेट न पहनने पर ट्रैफिक दरोगा ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने सख्त एक्शन लिया है और दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। यूट्यूबर शादाब ज़काती के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बिना अनुमति कार्यक्रम और जाम लगाने का आरोप। मशहूर यूट्यूबर शादाब ज़काती ने हापुड़ रोड पर एक ज्वेलरी शोरूम खोला है, जिसका रविवार को उद्घाटन हुआ है। इस कार्यक्रम में कई मशहूर यूट्यूबर और भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। बिना अनुमति कार्यक्रम करने और सड़क जाम करने के आरोप में पुलिस ने शादाब ज़काती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।